कहते हैं भगवान जी से मिलना इतना आसान नहीं होता। वैसे ही यह अष्टविनायक यात्रा उतनी आसान नहीं होने वाली थी जितना अब तक हुई थी, क्योंकि शायद गणेश जी हमारी और परीक्षा लेने वाले थे। जिस कड़ी तपती धूप में हम नहीं टूटे, वो और तोड़ने वाले थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जो टूट गए वो बिखर गए, और जो खड़े रहे वो निखर गए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी मैं हूँ लेनाद्री में, ये ऊपर टेम्पल है और दर्शन हो गए हैं। लास्ट पार्ट में देखा होगा आपने। एंड अभी जा रहे हैं महड़ के लिए, जो कि है यहाँ से 140 किलोमीटर। बट धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड टाइम में दिखा देता हूँ, 1 बज चुका है। चलते हैं अभी। चलो भाई चलो। काफ़ी लेट हो गया है निकलते निकलते। अब यहाँ से महड़ जाने के लिए एक ही रूट दिखा रहा है ये, जो कि मालशेज घाट होते हुए जा रहा है, मालशेज घाट एंड करजत। बट हम उस रूट से नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत बार जा चुके हैं हम उस रूट से। तो हम जाएंगे पुणे होते हुए, पुणे को बाईपास करके लोनावाला एंड खंडाला होते हुए। एंड रास्ता भी काफ़ी अच्छा है। वो रास्ता एक तो सिंगल लेन है, काम चल रहा था जब लास्ट टाइम हम गए थे। सो आई थिंक ये रूट अच्छा रहेगा। क्या बकवास है यार ये गूगल मैप, मेन रोड छोड़ के गली में से निकाल रहा है। चल भाई तेरी बात नहीं मानेंगे हम। ये मेन रास्ता छोड़ के गली में से निकाल के लेके जा रहा है। अगर ऐसा रास्ता हुआ तो कितना बढ़िया रहेगा। ऐसे पेड़ों की छांव में धूप भी कम लगेगी। अब वहाँ पे खाया था मैंने उत्तपम, और तब से बॉडी और ज़्यादा टायर्ड हो गई है। राइट साइड जाता है भीमाशंकर, 65 किलोमीटर है यहाँ से। कोई छाव की जगह नहीं मिल रही थी, तो यही रुक गया मैं। पानी हो गया है गरम। लेट्स गो। इस यात्रा के 6 मंदिर हमने कवर किए थे। अब बस बचे थे 2। धीरे धीरे 7वीं मंजिल की ओर भी बढ़ रहे थे। हौसला इतना था कि ये जलती हुई धूप भी कुछ नहीं लग रही थी। लेकिन मैंने कहा था ना कि वो हमारी और परीक्षा लेने वाले हैं। फिर जो हुआ उससे हौसला जैसे टूट सा गया। आगे तो भाई बहुत गंदा वाला ट्रैफिक दिख रहा है। ये लोकल लोग तो उस साइड से जा रहे हैं। आई थिंक एक्सीडेंट हो गया है शायद आगे। ये एक्सीडेंट हो गया है। ये रहा।
सो भाई जिसका डर था वही हो गया, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया ये, ज़्यादा कुछ डैमेज तो नहीं हुआ, लंबा ये बस आई थिंक लॉक टूट गया है, इस लॉक टूट गया है, इसका मोबाइल होल्डर भी ये टूट गया है। चोट नहीं आई, थैंक गॉड, ग्लव्स पहने थे मैंने तो ज़्यादा कुछ चोट नहीं आई मुझे, बस नी गार्ड नहीं पहने थे तो थोड़ी बहुत चोट लगी है पैर में, और जस्ट यहीं पे एक्सीडेंट हो गया, पैरों को थोड़ी चोट लगी एंड पैंट भी फट गई यहाँ पे, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है, थैंक गॉड। ग्लव्स का देखो ये भी टूट गया है, ये ग्लव्स पहने थे इसलिए हाथ बच गए, नहीं तो ये पूरा हाथ छिल जाता मेरा, हाथों को ही सबसे पहले इम्पैक्ट हुआ एंड देन फिर पैर को। अभी रास्ते में बताता हूँ कि हुआ क्या। तो यहीं पे गिर गया था मैं एग्जैक्ट यहाँ पे। सो एक्चुअली हुआ क्या कि ऐसे नॉर्मली चल रहा था मैं एंड एक बंदा यहाँ से सीधा लेफ्ट साइड टर्न लिया उसने, तो बस मेरा जो है आगे वाला व्हील उसके पीछे वाले व्हील को टच हुआ एंड देन फिर क्रैश हो गया मैं। पैर को थोड़ी ज़्यादा चोट लगी है, नी गार्ड पहना होता तो ज़्यादा चोट नहीं लगती एंड मुझे ये अंदाज़ा आ ही गया था कि आज कुछ ना कुछ तो होने वाला है, सिक्स सेंस बता ही रही थी कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अभी आई थिंक ये चाकन है, चाकन के आगे में आ गया वो पुणे को बाईपास करते हुए। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पेन हो रहा है ज़्यादा, जीन्स पहनी हुई है तो ऊपर करने में थोड़ा पेन हो रहा है। काम करते हैं, किसी पेट्रोल पंप पे चलते हैं फिर देखते हैं, ऐसे पैंट ऊपर करने पे और पेन हो रहा है। एक तो भाई लोग ऐसे के जैसे गाड़ी चलाते हैं, कोई कहीं से बीच में आता है, कोई कहीं से भी निकल जाता है, ऐसे चल रहा था वो बंदा एंड फिर सडनली उसने ब्रेक मारा, लेफ्ट मुड़ गया और निकल गया वो बंदा, वो रुका भी नहीं, वो निकल गया। दैट्स वाई सेफ्टी गियर्स इज़ इम्पोर्टेंट। अभी एक बढ़िया से राइडिंग पैंट में इन्वेस्ट करेंगे, अगर राइडिंग पैंट या नी गार्ड भी अगर होता तो एक खरोच भी नहीं आती। हाथ तो बच गए मेरे। पहले भी जब मैं आई थिंक मंचर से निकला था, मोटरसाइकिल वाला सीधा उसने ऐसा टर्न लिया था बिना पीछे देखे, वहीं पे ही मेरा क्रैश हो जाता। पर ये मैकेनिक वाले से मोबाइल होल्डर सही करा लेते हैं। धन्यवाद। कितने जे इस पेट्रोल पंप पे रुका था मैं चेक करने के लिए, थोड़ी चोट लगी तो है, थोड़ा फूल गया है वो जगह, क्रैश गार्ड भी पूरा टूट गया, मतलब ये साइड ये वो गया है एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा टूट गया है। अच्छा हुआ क्रैश गार्ड था, नहीं तो ये सारा टूट जाता। क्रैश गार्ड ने तो बचा लिया एंड ये देखो यहाँ पे भी ये था तो इस वजह से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं तो ये फाइबर बॉडी गिरते से ही टूट जाती। और सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं कि ये क्यों बिठाया, जिसके साथ होता है वही समझता है, ऐसे फालतू का ज्ञान नहीं देना चाहिए, बिना एक्सपीरियंस वाला ज्ञान। ओ भाई रास्ता तो बड़ा खतरनाक है ये, अरे 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 अभी गला सा सूख गया है, थोड़ा ठंडा पिया जाए। 4:15 हो रहे हैं एंड डेस्टिनेशन अभी भी बहुत दूर है एंड टोटल हम चला चुके 97 किलोमीटर आज, क्या बात है। 3 किलोमीटर बचे हुए हैं एंड फिर सेंचुरी हमारी आज की। लाइफ में पहली बार मैं गाड़ी से गिरा और वो भी अपने घर से इतनी दूर, और वो भी अष्टविनायक की राइड पे। यही चीज़ें हैं जो बाद में याद आएगी। यहाँ पे पीते हैं गन्ने का रस एंड देन कंटिन्यू करेंगे। एक काम करना चाहिए था यार, वहाँ पे चेक किया मैंने तो ठंडे पानी से धोना चाहिए था मैंने। मुड़ने में अभी तकलीफ हो रही है, जख्म को ठंडे पानी से साफ करेंगे। ऐसी चीज़ें होने के बाद ही एक्सपीरियंस आता है। अरे लंगड़ा त्यागी हो गया मेरा अभी, है पेन हो रहा है यार। क्या हो गया तेरा बेटा लंगड़ा त्यागी? एक छोटी सी गलती और सब रुक सा गया। जख्म छोटा था लेकिन दर्द दिल तक पहुंचा था। सो अभी यहाँ पे जख्म वख्म धोई मैंने ठंडे पानी से, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। ऐसे मोड़ने में तकलीफ हो रही है, शू पहनने भी अभी दिक्कत हो रही है एंड ये देखो शू पे भी थोड़ा इम्पैक्ट आया है। नी गार्ड अभी मैंने पहन लिए है
निगाड़ भी बोल रहे होंगे अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पे चोट लगी है, तो अगर निगाड़ होते तो चोट नहीं लगती। यहाँ पे मैंने जख्म साफ कर दिए। बाबा क्या से क्या हो गया इस राइड पे। और ये पता नहीं क्यों रूट दिखा नहीं रहा है, इससे और ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसे पहनने के बाद ऐसे पैर मुड़ने में निकालना पड़ेगा इसको। जब पहनना था तब तो पहना नहीं हमने। एक पल लगा जैसे सफ़र रुक जाएगा, लेकिन मैंने कहा था ना कि इम्तिहान भी वही लेते हैं और हिम्मत भी वही देते हैं। अगर यहाँ से पीछे हटता तो शायद ये सफ़र कभी पूरा ही ना हो पाता। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अब तक हमने पहुँच जाना चाहिए था एटलीस्ट लोनावाला खंडाला तक। पीछे थार देख रहे हो, क्या ही मॉडिफाइड कर रखी है, थम्स अप दिया उन्होंने। मुंबई 120। क्या प्यारा सनसेट हो रहा है एंड क्या मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में अभी। एंड बहुत सारे राइडर्स दिख रहे हैं। इतना प्यारा सनसेट और इतनी प्यारी रोड, बस यही तो चाहिए और क्या चाहिए। और पहाड़ तो भूल गया मैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यही कहीं पे रुका था मैं। ओह लुक एट द व्यू, लुक एट द व्यू। आई थिंक यहाँ पे रुका था मैं शायद लास्ट टाइम। नज़ारे देखो नज़ारे। हो मैन, क्या लग रहा है यार, क्या व्यू है, क्या नज़ारा है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मैं जब भी महाड़ की लोकेशन डालता हूँ तो ये अलग ही रूट दिखाता है। पता नहीं बहुत लंबा रास्ता दिखा रहा है ये, पता नहीं क्यों। आई थिंक आगे रास्ता बंद है या क्या है ये पता नहीं, बट बहुत घुमा फिरा के दिखा रहा है ये अभी। Head down the highway side, cold wind but it feels right. With you I'm heavy breathing, feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, my knees on the floor. I'm begging for more. It's you I adore. लेफ्ट साइड में फेमस लेक है यहाँ की, खंडाला की। अभी मुश्किल से खोपोली यहाँ से आई थिंक 10-15 किलोमीटर होगा, लेकिन ये घूम के क्यों बता रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एक 143 किलोमीटर घूम के कौन जाएगा भाई। सटक गई है भाई इसकी। भाई साहब बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो आई थिंक ये सनसेट के फ़ोटो वगैरह लेने के लिए आए होंगे। हाँ ये सब छोड़ो, क्या हमें चाय मिलेगी? मिलेगी मिलेगी, सभी को मिलेगी, कभी तो मिलेगी, होगा चमत्कार। मिलेगी मिलेगी, सभी को मिलेगी, कभी तो मिलेगी, सब्र मेरे यार।
खोपोली तो हम पहुंच गए। ओहो क्या लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया। और फिर आया वो पल जब हम श्री गणेश जी के 7वें रूप के दर्शन करने वाले थे। महड़ के श्री वरद विनायक। समय की नज़ाकत भी देखो, एग्जैक्ट आरती के समय पे ही लेके आया। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या ही मिल सकता है। आरती चल रही है तो चलते अभी अंदर दर्शन करते। उनके सामने जाते ही जैसे दर्द थकान एक पल में गायब हो गया हो। यहाँ की श्री गणेश जी की मूर्ति स्वयंभू है और यहीं पे ही उन्होंने अपने भक्त को दर्शन दिए थे। सफर मुश्किल जरूर था, पर जब साथ उनका हो तो हर रास्ता मंजिल बन जाता है। ओके एवरीबॉडी, तो दर्शन हो गए हमारे एंड इस अष्टविनायक राइड का 7वां मंदिर हमारा हो गया है। बस एक लास्ट बचा है जो कि है पाली, तो वो हम कल कवर करेंगे। एंड जब यहाँ पे पहुंचा था तो बढ़िया टाइम पे हम पहुंचे थे। मंदिर में आरती चल रही थी तो काफ़ी बड़े सही समय पे हम आ गए। एंड फिर दर्शन करने के बाद फिर मैंने ये रूम लिया जो भक्त निवास था, वहाँ पे देखा था मैंने, बट वो लिटरली 4-5वें माले पे था और उन्होंने बोला कि सुबह 7 बजे आपको रूम छोड़ना पड़ेगा। वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने एक और जगह पे देखा एंड ये रूम मैंने फिर फाइनल किया। एंड एक बार मैं पैर की जख्म दिखा देता हूँ। सो ये देखो यहाँ पे लगा है, थोड़ी सी जख्म हो गई है एंड ये पूरा एरिया सूज चुका है। मूवमेंट करने में थोड़ा पेन तो हो रहा है। ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी राइड्स पे ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। सो अभी करते हैं ये वीडियो को एंड नेक्स्ट पार्ट जो है वो उसमें हम जो लास्ट हमारा बचा हुआ मंदिर है वो हम कवर करेंगे। सो ये वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि वीडियो अच्छा बना होगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड गुड नाइट। टाइम आई थिंक 10:30 बज चुके हैं। सो गुड नाइट।